हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही ह्यूमन हार्ट और डबल सर्किट सर्कुलेशन के बारे में। मैंने आपसे बताया था कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हार्ट में कैसे सिस्टोल होता है, कैसे डायस्टोल होता है। तो हार्ट के दो स्टेज हैं, एक को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन एक को कहते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सिस्टोल, ठीक है, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायस्टोल। ठीक है, जनरली 1 मिनट में, ठीक है, हार्ट कितनी बार पंप करता है? तो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में हार्ट 72 टाइम्स पर मिनट पंप करता है, जो कि जो बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, 90 टाइम्स पर मिनट होता है, बूढ़ों में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स पर मिनट होता है, 72 टाइम्स पर मिनट। और जिस डिवाइस से हार्ट बीट को मेजर करते हैं उसका नाम स्टेथोस्कोप है, जिसको आला कहते हैं हम लोग, स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब कैसे कैसे हार्ट अपना वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑर्किल है उसमें सिस्टोल होता है। ठीक है, और जब ऑर्किल में जब सिस्टोल होता है तो इसमें का जो ब्लड है वो चला आता है वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, और फिर क्या होता है, ऑर्किल में डायस्टोल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें आइए, वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होता है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो ब्लड पंप होता है लंग्स में, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, और सिर्फ जब वेंट्रिकल जब डायस्टोल होता है, ठीक है, तो फिर इसका ब्लड इसमें आएगा, इसका ब्लड इसमें आएगा। अब इसी से दो तरह के हार्ट साउंड बनाए गए हैं। ठीक है, हार्ट साउंड का मतलब होता है, हार्ट का साउंड होता है जैसे लब, डब, लव नहीं, लब, LUB, लब, DUB, डब। ठीक है, तो ये कब आता है? तो असल में जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो ये जो कस्पिड वाल्व्स हैं, ये कस्पिड वाल्व्स जो है ये क्लोज होते हैं, तो लब की आवाज आती है। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, जो कस्पिड वाल्व्स हैं, ये कस्पिड वाल्व्स, कस्पिड वाल्व्स ये क्लोज हो जाते हैं। जब कस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तो उस वक्त जो हार्ट साउंड होता है उसका नाम है लब। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि ब्लड को पंप किया जाता है। ठीक है, इधर पंप होता है ये, और जब वेंट्रिकल में जब डायस्टोल होता है, ठीक है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल में आ जाता है, यानी अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब होगा, ठीक है, तो जो यहाँ पे जो भाव लगे रहते हैं, यहाँ पे इसमें ये वाला जो भाग है, यहाँ पे इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी का ओपनिंग है या सिस्टमिक आर्टरी का जो ओपनिंग है, तो यहाँ पे जो भाव लगे हुए हैं असल में उस भाव को सेमिलुनर भाव कहते हैं। और जब सेमिलुनर भाव जब क्लोज होता है, ठीक है, तो उस वक्त जो हार्ट साउंड होती है उसका नाम है डब। तो ये जनरली एग्जाम वगैरह में आता है। ठीक है, कि लब और डब की आवाज कब आती है? तो जब वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होता है, ठीक है, तो कस्पिड वाल्व्स बंद हो जाते हैं, उस वक्त लब की आवाज आती है। और जब वेंट्रिकल में जब डायस्टोल होता है, ठीक है, तो ये सेमिलुनर वाल्व्स बंद होते हैं, तो उस वक्त डब की आवाज आती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड। द फर्स्ट वन इज लब एंड द डब, और इसको भी हम लोग स्टेथोस्कोप से आप सुन सकते हैं। ठीक है, स्टेथो को यहाँ लगाइएगा और
बहुत मतलब साइलेंटली उसको आप सुन सकते हैं, लब डब की आवाज़ आती है। ठीक है, अब चलते हैं कि और मैंने अभी आपसे बताया 1 मिनट में ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन 72 टाइम्स उसका हार्ट बीट होता है। अपना आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बीपी बोल देते हैं। ठीक है, तो असल में वेंट्रिकल का ही प्रेशर नापा जाता है। दो तरह का होता है, एक को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो असल में सिस्टोलिक प्रेशर किसका है ये, तो इसका पूरा नाम होना चाहिए था वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, वी फॉर वेंट्रिकल, यानी ये उस वक्त का प्रेशर है जब वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, तो उस वक्त जो आर्टरी का प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वेंट्रिकुलर आर्टेरियल सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब कि आर्टरी के अंदर का ये प्रेशर है। ठीक है, जब वेंट्रिकल पंप करता है, और उस वक्त ये होता है लगभग 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब होता है एक और डायस्टोलिक प्रेशर, यानी आप समझ गए होंगे कि वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर यानी वेंट्रिकल जब रिलैक्स रहता है, ठीक है, रिलैक्स हो जाता है, तो उस वक्त का ये प्रेशर है। ठीक है, वो होता है लगभग 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इसलिए हम शॉर्ट में बोल लेते हैं कि बीपी कितना है भाई, तो ठीक है, तो आप कह देते हैं कि बीपी है 120/80 mm ऑफ Hg। इसमें ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो 120 है ये सिस्टोलिक है, और ये 80 जो है वो डायस्टोलिक है। ठीक है, तो सवाल एक और भी है, इसी से पूछा जाता है कि नेम द डिवाइस विच वी कैन यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है, स्फिग्मो, आराम से पढ़िए, स्फिग्मोमैनो, ठीक है, मीटर, इसका पूरा नाम है। द डिवाइस विच वी कैन यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। अब एक प्रॉब्लम आती है इसी में, आपने सुना होगा कि पापा कभी कभी किसी आदमी पता है बीपी बढ़ गई तो क्या कर रहा था, तो असल में पापा जब गुस्सा होते हैं ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब कि या ऐसा भी हो सकता है कि बीपी बढ़ा है तो गुस्सा हो गए। तो बीपी बढ़ने का मतलब होता है कि ये जो 120 है ये अब ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसको हाई बीपी कहते हैं, इसी को हाइपर टेंशन ही बोलते हैं, हाई बीपी, जिस कॉल्ड हाई बीपी, हाइपर टेंशन। ठीक है, हमारे दोस्त हैं वो हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं कि वसीम को कभी कभी हाई बीपी हो जाता है, हमेशा किसी किसी बात पे। ठीक है, ऐसा जनरली सही नहीं है, मतलब वो चिढ़ाने के लिए बोलता है मेरे को। और 80 से जब कम हो जाए तो उसको हम लोग लो बीपी कहते हैं, यानी हाइपोटेंशन। तो जनरली ये होता है दो तरह का, तो ये डिफेक्ट है। और आपने सुना होगा कि अक्सर लोग पूछता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाने का क्या रीजन है, तो बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन उसमें सबसे जो कॉमन है, जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो अपने ही नैरो होता है, उसमें अब जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगेगा, तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो एरिया अगर घटेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा। तो ये एक बेसिक मैंने कंसेप्ट आपको दिया है, ठीक है, जिससे आपको सवाल वगैरह बन जाए, जिससे आप आराम से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह का या बोर्ड वगैरह के एग्जाम का कुछ सवाल इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी से एक रिलेटेड एक और टॉपिक है, कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब दोनों में से कोई एक वेंट्रिकल
जितना अमाउंट ब्लड का पंप करता है, ठीक है, एक बार, उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो ब्लड पंप कर रहा है बॉडी में एक बार में, ठीक है, तो एक बार में लगभग लगभग 70 ml ब्लड को पंप कराया जाता है पूरे बॉडी में एक बार में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा कि थोड़ा सा और एक नॉलेज के लिए कि इसी से जब इतना चीज जान गए हैं तो एक दो चीज और जान गई, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml होता है ये। इसी से रिलेटेड एक और है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब होता है कि 1 मिनट में जितना ब्लड को पंप किया जा रहा है, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में, उसी को हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट फॉर एग्जांपल 1 मिनट में कितनी बार हार्ट पंप करता है, ठीक है, तो 72 टाइम्स। और कितना ml, तो 70। तो जब इसे इंटू कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आएगा 5040 ml। अब मुझे याद है, रटा हुआ है, ठीक है, तो याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी मोर अबाउट एक ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है, ठीक है, वो 1 मिनट में लगभग लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो ये ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको आपको रिवाइज कर देता हूँ। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, और फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। फिर उसको राइट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद से, ठीक है, वो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है, ठीक है, और फाइनली वहां से वो ऑक्सीजनेटेड होके दोबारा से, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मिट्रल वाल्व, और फिर दोबारा से बॉडी पार्ट्स में उसको आर्टरी के थ्रू भेज दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग डबल सर्किट सर्कुलेशन भी बोलते हैं। मैंने बताया भी था लास्ट वीडियोस में। हार्ट में 2 तरह का साउंड होता है, लब डब। लब साउंड आती है जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, ठीक है, तो कस्पिड वाल्व्स बंद हो जाते हैं तो लब की आवाज आती है। जब वेंट्रिकल में डायस्टॉल होता है, यानी जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, तो उस वक्त सेमिलुलर वाल्व्स बंद हो जाते हैं जो दोनों आर्टरी के ओपनिंग पे होते हैं, तो डब की आवाज आती है, ठीक है। लब डब की जो आवाज है वो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, जिसको हम लोग आला कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो असल में ये वेंट्रिकुलर प्रेशर है, ठीक है। जब वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, ठीक है, उस वक्त का जो प्रेशर होता है विच इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको आप वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर भी कह सकते हैं, जो 120 mm ऑफ एजी होता है। एजी माने मरकरी। और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, जो 80 mm ऑफ एजी होता है, ठीक है। इसको आप वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर भी कह सकते हैं। सो द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज अबाउट 120 by 80 mm of Ag, which is measured by this डिवाइस कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्टेथोस्कोप का भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि स्टेथोस्कोप जिससे नापते हैं स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप इसको आला करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेथोस्कोप की जब भी बात आती है तो जनरली एक ये ऐसा कौन सा ज्वेलरी है, एक ऐसा कौन सा गहना है जो सबसे कीमती होता है, ठीक है। तो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए, एक डॉक्टर के लिए ये सबसे कीमती ज्वेलरी है स्टेथोस्कोप। इसको पहनने के लिए पूरी जवानी खर्च हो जाती है, ठीक है। तो अब तक इससे महंगा गहना दुनिया में बना ही नहीं है।
इसे पहनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है, तब जाके ये एक डॉक्टर पहनता है। ठीक है, हर डॉक्टर का सपना होता है कि मेरे गले में एक हल्की सी भार रहे, एक वाइट ऑपरन रहे, वाइट कोट रहे, और हम मतलब कि ऐसे कुछ करके एक पोज दें अपने अस्पताल के जो मेन जो एंट्रेंस है कि हाँ फलाना डॉक्टर ऐसे हैं। तो सबका सपना होता है। अ, अल्लाह करे, भगवान करे कि सबका सपना पूरा हो। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप है, ये स्टीगो मैनोमीटर है। और मैंने अभी अभी बताया कि जब 120 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त उसको हाई बीपी करते हैं, इसको हाइपर टेंशन भी करते हैं। और अगर 80 से कम हो जाए तो उसको लो बीपी भी करते हैं। ठीक है, इसको हाइपो टेंशन भी कहा जाता है। हाइपर हाइपो, हाइपर माने होता है ऊपर, हाइपो मीन्स होता है नीचे। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो एक बार में जितना ml ब्लड को पंप किया जाता है बॉडी के अंदर, वो स्ट्रोक वॉल्यूम में जो 70 ml लगभग होता है। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि 1 मिनट में जितना ब्लड को पंप कराया जाता है पूरे बॉडी में, वो कार्डियक आउटपुट होता है, जो ml में 5040 ml है। ठीक है, और इसी को अबाउट 5 लीटर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ आइडिया हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।